मध्य प्रदेश में साइबर फ्रॉड का जाल तेजी से पैर पसार रहा है। इस साल सिर्फ 2 महीने में साइबर ठगों ने एमपी के 113 लोगों को ठगी का शिकार बनाया और इनसे 11 करोड़ रुपए की ठगी की है। इस साल अकेले ग्वालियर में ऑनलाइन ठगी के 9 मामले सामने आए हैं। इस साल के ऑनलाइन ठगी के मामले पिछले कुछ सालों के मुकाबले ज्यादा देखने को मिले हैं। एमपी में फैला साइबर फ्रॉड का जाल। सिर्फ 2 महीने में 11 करोड़ की ठगी। ठगों ने 113 लोगों को बनाया शिकार। लिंक भेजकर अकाउंट कर रहे खाली। सिर्फ 2 महीने में 113 शिकार। व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर लिंक भेजकर 11 करोड़ रुपए पार। ये आंकड़े मध्य प्रदेश में फैले साइबर ठगी के जाल के जंजाल की कहानी बयां कर रहे हैं। वैसे तो पूरे देश में साइबर ठगी का जाल फैला है, लेकिन ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश को साइबर ठगों ने अपना सेफ हेवन बना लिया है। प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन आम लोगों को साइबर ठगी से आगाह करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन हकीकत की जमीन पर इसका असर होता नजर नहीं आ रहा। पुलिस थानों में लगे साइबर ठगी से आगाह करते पोस्टर थानों की शोभा बढ़ाने तक सीमित नजर आ रहे हैं। इसमें मूल तक क्या है कि बहुत से व्यक्तियों को ये जानकारी नहीं रहती कि उनके उसमें जो ऑटो डाउनलोड फंक्शन है मोबाइल में वो ऑन रहता है। तो उस स्थिति में जैसे कोई एपी के फाइल उनका परिचित हो या अननोन नंबर से भी आती है या और भी कोई इस टाइप की फाइल वगैरह होती हैं, तो वो ऑटो डाउनलोड हो जाती हैं और उससे पूरा डाटा चला जाता है और फिर मालूम पड़ा उनका पैसा चला गया, उनको पता भी नहीं चलता। वो कहते हैं हमने कुछ किया भी नहीं और हमारा पैसा चला गया। ऐसा लग रहा है कि साइबर ठगों को मध्य प्रदेश में आसानी से सॉफ्ट टारगेट हासिल हो रहे हैं। सूबे में ठगी के लगातार बढ़ते मामले इसकी गवाही दे रहे हैं। साइबर ठगी का फैला जाल। साल 2026 में एमपी में 113 साइबर ठगी के मामले सामने आए। सिर्फ 2 महीने में 11 करोड़ रुपए उड़ा लिए। अकेले ग्वालियर में 9 लोग ठगी के शिकार हुए। व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर लिंक भेजकर ठगी। लगातार अकाउंट खाली कर रहे साइबर ठग। आपके स्मार्टफोन में घुसकर बैठा एपीके यानी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज साइबर ठगों का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। ठग फर्जी लिंक या फाइल भेजकर लोगों के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कराते हैं और फिर बैंक अकाउंट से उनका पैसा चोरी कर लेते हैं। पिछले 2 महीने में 11 करोड़ की ठगी सिर्फ एपीके फाइल से हो चुकी है। ये फ्रॉड प्रदेश में फैले ठगी नेटवर्क से होता है, जिसके कारण इनका पकड़ना कठिन हो जाता है। लेकिन अब सरकार स्टेट कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित करने जा रही है, जिससे राज्यों में आपसी तालमेल बढ़ेगा और उम्मीद जताई जा रही है कि इस कवायद का असर साइबर ठगों पर काबू पाने में कारगर साबित होगा। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी लोगों से ठगी का शिकार हो जाने के बाद तत्काल शिकायत दर्ज कराने की अपील कर रहा है। ये जो I4C का है, इसी तरह स्टेट कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बनाया जा रहा है, जिसमें आपस में एक दूसरे राज्य का तालमेल बना रहे और आपस में जल्दी से जल्दी कोई एक्शन हो, कार्रवाई हो सके। वैसे तो मध्य प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों से लगातार साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन साल 2026 के शुरुआती 2 महीने के आंकड़े आम लोगों को डराने वाले हैं। पिछले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के मामलों पर नजर डालें तो साल 2024 में ऑनलाइन ठगी के 505 मामले दर्ज हुए। साल 2025 में साइबर ठगी के 404 मामले सामने आए। साल 2026 में सिर्फ 2 महीने में 113 लोगों से ठगी हुई। ये आंकड़े चीख कर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ऑनलाइन ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन इससे निपटने के लिए कुछ नहीं कर रहा। सरकार से लेकर प्रशासनिक अमला तक इससे निपटने के लिए हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आम इंसान की गाढ़ी कमाई पर आभासी दुनिया में बैठकर डाका डालने वाले साइबर ठग इनसे एक कदम आगे नजर आ रहे हैं। इसीलिए ग्वालियर साइबर सेल में डीएसपी के पद पर तैनात संजीव नयन शर्मा भी कह रहे हैं कि सावधानी और जागरूकता ही
साइबर ठगों से सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। कोई भी एपीके फाइल आए, जैसे चाहे वो अननोन नंबर से आए, चाहे वो परिचित के नंबर से या किसी रिश्तेदार वगैरह, तो उसे किसी भी तरह डाउनलोड ना करें, क्योंकि निश्चित तौर पे वो मतलब फ्रॉड का शिकार हो सकता है वो, क्योंकि अगर उसके परिचित द्वारा ही भेजी गई है तो उसने भी अनजाने में भेजी होगी संभवतः। तो इसलिए आम लोगों से अपेक्षा है कि एपीके फाइल अगर है उसमें तो उसको डाउनलोड ना करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मध्य प्रदेश में ही साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। साइबर ठगों का जाल पूरे देश में फैला हुआ है, जो न जाने देश विदेश के किस कोने में बैठकर देश के नागरिकों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। एनसीआरबी के रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में साइबर ठगी के 86,420 मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस जब तक ठगों की एक चाल का पता लगाती है, वो पैंतरा बदलकर तकनीक के जरिए ठगी का नया फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं। लिहाजा आपको भी अगर साइबर ठगी की चाल से महफूज रहना है तो अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते वक्त जरा सावधानी जरूर बरतें। एनडीटीवी के लिए ग्वालियर से देव श्रीमाली की रिपोर्ट।